तो आज के इस हिंदी के क्लास में बाबू आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में ना करेंगे हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा कि ये प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल उसी लेवल का प्रश्न इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए करते हैं हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आस्तिक का विपर्थक शब्द है क्या बाबू। कि आस्तिक का जो है ना वो विपर्थक शब्द जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग फटाफट से ये याद कर ही लीजिएगा। तो आस्तिक शब्द का जो विपर्थक होता है ना बाबू वो होता है नास्तिक। क्या होता है बाबू? नास्तिक होता है। यहाँ पर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। कि सज्जन शब्द का जो ना संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संधि शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ना वो सज्जन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सज जोड़ जन। क्या होता है बाबू? सज जोड़ जन। यहाँ पर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर लेके आ गए हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। ओके बाबू, क्योंकि इस वीडियो में ना आप लोगों को ऐसे हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आप लोग इस वीडियो को देख ले और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या जो है नहीं है। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रेमचंद की रचना क्या होगी। प्रेमचंद जी को है ना उसकी रचना कौन है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रेमचंद जी की जो रचना है ना बाबू वो क्या है? पूस की रात है। कौन है बाबू? पूस की रात है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा 4 नंबर प्रश्न को कि जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है क्या बाबू। कि जहाँ पहुँचना कठिन हो जाता है ना वह जगह क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है बाबू दुर्गम। क्या कहलाता है बाबू? दुर्गम कहलाता है। आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा और सारे प्रश्न को है बाबू टिक करते चलिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों को अभी कितनी तैयारियां हो चुकी है और कितनी नहीं। ताकि अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो है ना ज़्यादा समय नहीं बचा है। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। क्या बाबू? कि बातचीत निबंध के जो निबंधकार है ना वह कौन है। तो वो है बाल कृष्ण भट्ट। आप लोग पढ़े होंगे कि कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न को कि सब जग क्या बाबू? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना जल्दी जल्दी बताइएगा क्या होता है बाबू। तो वो होता है बाबू झूठ बोलकर ठगना। क्या होता है बाबू? झूठ बोलकर ठगना। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसमें जिसमें क्या बाबा जिसने जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फटाफट से बताइएगा। ये प्रश्न हम लोगों को बार बार कराते हैं कि जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द की में हम क्या बोल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं बाबू क्या? यशस्वी। क्या बोलते हैं बाबू? यशस्वी बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला नंबर प्रश्न को कि चीरीमार कौन सा समास है। बताइएगा कि चीरीमार शब्द जो है ना वो कौन सा समास है। ये आप लोगों को बताइएगा। फटाफट से बताइएगा कि चीरीमार शब्द कौन सा समास है। तो वो है बाबू तत्पुरुष। किसमें आता है बाबू? और तत्पुरुष में आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाबू इस वीडियो में ना केवल आप लोगों को हम डायरेक्ट आंसर देंगे क्योंकि बाबू बार बार जो ऑप्शन बोलने से ना बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा और आप लोग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाइएगा। ओके बाबू, तो यहाँ पर देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द है क्या बाबू। ये सुंदर शब्द जो है ना उसका पर्यायवाची शब्द क्या है बाबू। तो सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना बाबू वो होता है मनोहर। कौन होता है बाबू? मनोहर होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस रचना की पंक्तित है कि नारी स्वरूप है। किस रचनाकार की पंक्तित है कि नारी स्वर ने नारी सुगंध है नारी पुरुष की झूलती हुई बाहों की जूही की माला है। ये आप लोगों को बताना है। तो वो जो है ना बाबू तो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं। किसमें लिखे हैं? अर्धनारीश्वर जो पाठ है ना उसमें लिखे हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि तपोबल का संधि विच्छेद है। फटाफट से बताइएगा बाबू कि तपोबल से जो है ना उसका संधि विच्छेद क्या होगा। ये आप लोग को बताना है। तो तपोबल जो है ना बाबू उसका संधि विच्छेद होता है तप जोर बल। क्या होता है बाबू? तप जोर बल होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न को कि राजेंद्र का संधि विच्छेद है क्या बाबू। कि राजेंद्र जो होता है ना उसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो राजेंद्र जो होता है ना उसका संधि विच्छेद होता है बाबू राजा जोर इंद्र। क्या होता है बाबू? राजा जोर इंद्र। आप लोग अपने बुक में लिख लीजिएगा। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा अगला प्रश्न को ध्यान से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दे रहा है कि पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। किसके भय से नहीं उतारा था ये आप लोगों को बताना है। तो वो बाबू
ठंड के डर से, कि और वो ठंड के भय से नहीं उतारा था, ताकि आप लोग जब अपने बच्चे को जब उतारते हैं गोद से तो उसको ठंड ना लग जाए, इसके डर से वो अपने गोद से नहीं उतारते थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा हमारा 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से, कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, क्या बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन है? ये तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो वो कौन है बाबू? पुत्र वियोग। उसकी कौन है बाबू? पुत्र वियोग। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न तो बार बार बड़ी जगह पूछे ही जा रहे हैं कि कमल नयन कौन सा समास है? क्या बाबू कमल नयन जो है ना वो कौन सा समास है? तो वो है बाबू हमारा कौन? तो वो है हमारा कर्मधारय। क्या बाबू? कर्मधारय। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तीरिश के रचनाकार है। क्या होगा? तीरिश जो है नकार है उसके रचनाकार कौन है? तो तीरिश के रचनाकार तो आप लोगों को पता होगा, वो हमारे कौन है? उदय प्रकाश। कौन है बाबू? उदय प्रकाश है। राइटर नेम जो है ना बाबू आप लोग याद कर ही लीजिएगा, और जन्म मृत्यु जो है ना वो आप लोग याद कर दीजिए, क्योंकि वो प्रश्न जो है ना बोर्ड लेवल में पूछता ही पूछता है। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा हमारा 17 नंबर प्रश्न को, कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? क्या होगा? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था? तो वो माना था, ये आप लोगों को पता होगा, कृष्ण को। किसको माना था बालू? कृष्ण को माना था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न जो है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है ना बाबू हम आप लोगों को तो पूरा गेसिंग करके लाए हैं। ओके बाबू, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि चतुर्भुज कौन सा समास है? क्या बाबू? चतुर्भुज जो है ना वह कौन सा समास है? तो चतुर्भुज जो होता है ना बाबू वह बहुव्रीहि के अंदर आता है। किसके अंदर? बहुव्रीहि के अंदर। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 19 नंबर प्रश्न को ध्यान से, कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? क्या बाबू? कि रघुवीर सहाय जो है ना वो किस विषय से एमए किया था? तो रघुवीर सहाय जी ने बाबू वह किया था किसे? हिंदी से। किसे किया था? हिंदी से। पिछली वीडियो में आप लोग बताए हैं हिंदी से। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को कितना प्रश्न सही हो रहा है ये आप लोग कमेंट में जो है ना लास्ट में बताइएगा। ओके बाबू, कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल सके उसे कि आप लोगों की कितनी तैयारी जो है ना अभी तक हो चुकी है। अगला प्रश्न को, कि महेश का संधि विच्छेद है। क्या होगा? महेश शब्द जो है ना उसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो वो होता है बाबू महाजोड़ ईस। क्या होता है बाबू? महाजोड़ ईस होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न सो, कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? क्या होगा? कि जो बहुत बोलता है उसके लिए हम एक शब्द क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बाबू वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। यह प्रश्न भी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, काफी वीवीआई प्रश्न है इस वीडियो के अंदर। ओके बाबू, देखिए अगला नंबर प्रश्न को, कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। क्या बाबू? कमल शब्द का जो है वो पर्यायवाची क्या है ये आप लोगों को बताना हो। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो कमल शब्द का जो पर्यायवाची होता है ना बाबू वो होता है सरोज। क्या होता है बाबू? सरोज होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न को, किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है? क्या बाबू? किस कवि का जो मूल नाम है वेदनाथ मिश्र है? ये आप लोग काफी नया प्रश्न लग रहा होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो कहा गया था ना बाबू किसको? वो नागार्जुन को कहा गया था। किसके? नागार्जुन को कहा जाता है। ओके बाबू, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है? क्या बाबू? ओ सदानीरा के जो लेखक है ना वह कौन है? तो ए सदानीरा के तो सभी को पता है वो कौन लेखक है, वो है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है बाबू? जगदीश चंद्र माथुर है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न को, कि ओ सदानीरा का शीर्षक संबंध किस विद्या से? ओ सदानीरा का जो शीर्षक संबंध है ना बाबू वह किससे है? तो ओ सदानीरा तो आप लोगों को पता होगा वो है एक कविता है। क्या बाबू? कविता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न को, कि सिपाही की मां निम्न में से कौन है? क्या बाबू? सिपाही की मां जो है वह निम्न में से कौन है? ये प्रश्न तो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो ये प्रश्न को तो आप लोग रट जाइएगा पूरा। ओके बाबू, ये वो सदा क्या बाबू? सिपाही की मां निम्न में से कौन है? क्या पूछ रहा है कि सिपाही की मां निम्न में से कौन है? सिपाही की मां कौन है बाबू? बिस्नी। कौन है बाबू? बिस्नी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न को, कि सदाचार का संधि विच्छेद है। क्या बाबू? कि सदाचार का जो ना वह संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार का जो संधि विच्छेद होता है ना बाबू वह क्या होता है? तो वो होता है बाबू सत्य जोड़ आचार। क्या होता है बाबू? सत्य जोड़ आचार होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कि मालिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? क्या होगी? मालिक मोहम्मद जैसी है ना वह कैसे कवि है? तो मालिक मोहम्मद जो जैसी है ना बाबू वह प्रेम मार्गी कवि है। कैसे बाबू? प्रेम मार्गी कवि है। याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा 29 नंबर प्रश्न को, कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है? क्या बोल? उपवन जो शब्द है ना उसमें उपसर्ग बजाते क्या बोला बाबू? यहाँ देखिए उप
और वन। तो यहाँ पर दो भाग में टूट रहा है, उप और वन। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन होता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उपवन क्या होगा लोग, उपवन का जो क्या होगा उप। देखिएगा हमारा तीसरा वाला प्रश्न को कि अजन्म कौन सा समास है, क्या होगी अजन्म जो ना वह कौन सा समास है। तो अजन्म जो होता है ना बाबू वह अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। क्या बाबू, क्या भाव भाव समास के अंदर आता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू।